का आप फिजिक्स देख रहे हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट 12th का फिजिक्स है, आईएससी में आने वाला चीज इस साल आना चाहिए इसको। किरचॉफ का नियम, वैसे बहुत आदमी इसको किरचॉफ्स लॉ भी बोलता है। किरचॉफ का नियम, किसका नियम? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बहुत आता है परीक्षा। किरचॉफ्स रूल, यही पढ़ रहे हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फिजिक्स का, ध्यान से। इसमें पहला नियम है, इसको कहते हैं संधि नियम, जंक्शन रूल। पहला नियम क्या है? संधि नियम, जंक्शन रूल। दो नियम, एक वो संधि नियम, जंक्शन रूल। जंक्शन देखेंगे ध्यान से। इसमें कहता है किसी भी बंद परिपथ में, क्लोज सर्किट होना चाहिए, में संधि पर, जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब जहां दो से अधिक तार मिले, उसको कहेंगे जंक्शन। ये हो गया जंक्शन। किरचॉफ्स का पहला नियम है संधि नियम। किसी भी बंद परिपथ में संधि पर मिलने वाली धारा का योग शून्य होता है। किरचॉफ्स नियम क्या बोला? किसी भी बंद परिपथ में, इसको समझना पड़ेगा, किसी भी बंद परिपथ में संधि पर मिलने वाली धारा का योग शून्य, धारा का योग शून्य होता है। शून्य in a closed circuit at the junction the sum of all current flowing through it is zero। यही मतलब इसका क्या अर्थ है? अर्थ यही है, किसी भी जंक्शन में जितना धारा प्रवेश कर रहा है, ये जंक्शन है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने वाले धारा का योग निकलने वाले धारा के योग के बराबर। जैसे मान लीजिए I1 इस जंक्शन पर प्रवेश कर रहा, I2 इस जंक्शन पर प्रवेश कर रहा, I3 निकल रहा है, I4 निकल रहा है, I5 निकल रहा है। इसका मतलब हुआ जंक्शन में, संधि में प्रवेश करने वाले धारा का योग माने I1 प्लस I2, यही प्रवेश कर रहा, ये बराबर होगा निकलने वाले धारा की I3 प्लस I4 प्लस I5। याद रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट नियम है, इसमें हिसाब बनता है और आपको हिसाब आएगा। किसी भी बंद परिपथ में, याद रखिए, किसी भी बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले धारा का योग निकलने वाले धारा के योग के बराबर। माने इसको ऐसे भी कह सकते, किसी भी बंद परिपथ में संधि पर मिलने वाले धारा का योग शून्य। ये किताब में लिखा, माने सिग्मा आई बराबर 0। समझ में आया? फिर से देखो, किसी भी संधि में बंद परिपथ में,
क्लोज होना चाहिए। प्रवेश किसी भी संधि बंद परिपथ में संधि पर मिलने वाले धारा का योग 0। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है कि कोई भी जंक्शन, उसमें देखिए जो प्रवेश कर रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये प्रवेश कर रहा है, ये I1, I2, I3, I2, माने प्रवेश करने वाले धारा का योग, प्रवेश कौन कर रहा है? I2। ये बराबर होगा निकलने वाले धारा के योग के। निकल कौन कौन रहा है? I1 प्लस I3 प्लस I। यही पहला नियम। हिसाब बनेगा इसमें, किसी भी संधि में प्रवेश करने वाले धारा का योग निकलने वाले धारा के योग के बराबर होता है। यही इसका मतलब, किसी भी बंद परिपथ में संधि पर मिलने वाले धारा का योग 0, इसका यही मतलब। दूसरा, इस संधि का नियम हुआ, जिसका नोट अभी अभी देंगे। दूसरा हुआ, उसको कहते हैं लूप नियम। कौन नियम? लूप नियम। यदि कोई बंद परिपथ में प्रतिरोध हो और सेल, यदि किसी बंद परिपथ में क्या हो? प्रतिरोध हो और सेल, बंद परिपथ, तब इनके विभवांतर का योग 0, इसको कहते हैं लूप का। इसका विभवांतर, होगा IR, V बराबर IR। और इसका विभवांतर वही जो विद्युत वाहक बल होता है, वही। दो नियम जाने। एक तो दूसरा लूप नियम। लूप नियम क्या है? लूप नियम है कि किसी भी परिपथ, किसी भी बंद परिपथ में, बंद परिपथ होना चाहिए। परिपथ में इन ए क्लोज सर्किट, ठीक, जो प्रतिरोध तथा सेल से बना हो, का विभवांतर का योग 0, विभवांतर का योग 0। ठीक, 0 होता है। समझिएगा, समझना ज्यादा जरूरी है। 0 इन ए क्लोज सर्किट मेड बाय द रेसिस्टेंस एंड सेल, ठीक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। आप जानते हैं प्रतिरोध है, इसका विभवांतर कितना होता है? IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? IR। और सेल है, इसका विभवांतर क्या होता है? नियम कहता है कि IR प्लस E बराबर 0। अगर प्रतिरोध है और सेल है, दोनों के विभवांतर का योग क्या होगा? 0, माने डेल्टा V बराबर 0। दो नियम बताए। पहला नियम क्या था? संधि का नियम, जंक्शन रूल। उसमें क्या था? किसी भी बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले धारा का योग निकलने वाले धारा के योग के बराबर, जैसे क्लोज। EI1, EI2, EI3, EI4, माने प्रवेश करने वाले धारा का योग I1 प्लस I2, प्रवेश कर रहा है,
निकल रहा है, निकलने वाले धारा के योग के बराबर होता है। ये लूप जंक्शन नियम। और लूप नियम किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ प्रतिरोध और सेल अगर हो, माने प्रतिरोध और सेल से बना हुआ बंद परिपथ हो, जैसे कोई बंद है, इसमें प्रतिरोध और इसमें सेल, तो इसका विभवांतर IR, इसका विभवांतर E, किसी भी सेल का विभवांतर E होता है, EMF, और किसी भी प्रतिरोध का विभवांतर धारा गुणे प्रतिरोध होता है, V बराबर IR का योग शून्य होता है। दो नियम जान, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। समझिए, अगर प्रतिरोध ऐसे हो और धारा ऐसे बहे, धारा ऐसे ऐसे, हम ऐसे चले, हम चले ऐसे, हम चले, तब हम लिखेंगे -IR, +IR नहीं लिखेंगे। धारा जिधर चले उस तरफ चले। मान लीजिए ये आ रहा है, तो धारा जिधर चले उसी तरफ अगर पड़े तो इसको +IR नहीं बनेंगे, -IR। याद रहे, प्रतिरोध ऐसे, धारा ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे। अभी सवाल बनाने में काम देगा। तब हम लिखेंगे विभवांतर के बदला में IR। याद रहेगा, धारा के दिशा में, इसमें हिसाब आता है बहुत सा, ध्यान देके। धारा के दिशा में चले ऐसे, प्रतिरोध है, धारा है, हम ऐसे पढ़े तो पढ़ेंगे -IR। और अगर धारा ऐसे, हम ऐसे पढ़े उल्टा, तब लिखेंगे +IR। बैटरी में, सेल में, ये छोटका को कहते हैं माइनस, बड़का को कहते हैं प्लस। अगर हम माइनस से प्लस की ओर पढ़े तब विभवांतर बोलेंगे E। आई है माइनस, आई है प्लस, छोटका को माइनस, बड़का को प्लस। हम प्लस से माइनस की ओर बोले तो बोलेंगे माइनस। नोट कीजिए, पॉज करके। क्लियर? किरचॉफ नियम आप जाने, किरचॉफ नियम पहला नियम है संधि का नियम, उसमें जंक्शन रूल, उसमें किसी भी बंद परिपथ में मिलने वाली धारा का योग शून्य होता है। माने क्या, किसी भी जंक्शन में जितना धारा प्रवेश कर रहा, मान लीजिए A B प्रवेश कर रहा, निकल रहा है C D, निकल रहा है, तो प्रवेश करने वाले धारा का योग निकलने वाले धारा के योग के बराबर। हुआ लूप नियम, अति जंक्शन नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम खूब आता है, किरचॉफ नियम, लूप नियम। माने किसी भी बंद परिपथ में अगर प्रतिरोध हो और सेल हो, तो इसका विभवांतर माने IR और इसका विभवांतर का योग शून्य। किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोध और सेल के विभवांतर का योग क्या होता है? शून्य। लेकिन इसको आप समझें, अगर यहां प्रतिरोध, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, धारा ऐसे I बढ़ रहा है, E है
पी, मान पी। आप पढ़े ऐसे, आप पढ़े ऐसे इधर से इधर, तब इसको लिखेंगे माइनस आई पी। आ रहता तो आया, अगर ये ऐसे मान लीजिए I1 है, प्रतिरोध है ऐसे, धारा ऐसे बह रहा है, हम चले उल्टा, ये Q, तब विभवांतर होगा, उल्टा चले तब होगा IQ। उसी दिशा में पढ़े तो माइनस I गुने प्रतिरोध, जिधर धारा बह रहा है उसका उल्टा पढ़े प्लस I। सेल में हम ये माइनस होता है प्लस, हम माइनस से प्लस की ओर पढ़े, आगे बढ़े माइनस से प्लस, तब बोलेंगे विभवांतर ई। अगर हम माइनस, छोटका माइनस ऊपर प्लस, उल्टा पढ़े तब बोलेंगे माइनस। याद रखना, जैसे इसको पहले समझिए तब पर आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। समझिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, हम आपको छोटा सा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा समझाने के लिए हम आपको फोटो खींच रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, समय लग सकता है। ऐसे 20 वोल्ट, I2 5 ओम, बड़का छोटका 10 वोल्ट, यहां प्रतिरोध 5 ओम, यहां धारा I2, यहां धारा I1, यहां धारा I3। पहला रूल किरचॉफ का, संधि पर प्रवेश, संधि यहां है, 2 से अधिक है संधि, प्रवेश करने वाले देखिए I2 प्रवेश कर रहा है, I1 प्रवेश कर रहा है, I3 क्या रहा है, निकल रहा है। तो यहां होगा I1 प्लस I2, I1 प्रवेश किया, I2 प्रवेश किया, बराबर I3। इसमें न्यूमेरिकल आता है, सवाल आता है, ध्यान देके। दूसरा, किसी भी बंद परिपथ में, बंद परिपथ है A B C D, आप ऐसे पढ़े A B C D A, बंद होने थे, A B C D A, लूप में देखिए आप ऐसे पढ़ A B C D A, तो यहां से आप पढ़ रहे हैं, यहां देखें प्लस से माइनस की ओर, अभी बोले थे माइनस से प्लस की ओर अगर आप पढ़े, छोटका से बड़का की ओर, तब लिखेंगे ई। अगर आप बड़का से छोटका की ओर ऐसे पढ़े, बड़का से छोटका की ओर, तो क्या लिखेंगे माइनस। तो यहां ई है 20, प्लस ऐसे चलना है, प्लस से माइनस की ओर, इधर प्लस से माइनस की ओर आप ऐसे पढ़ो, तो इसको लिखेंगे -20, यही हुआ ई। अब चलते 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 ऐसे पढ़ना, धारा जिधर है, यहां देखें धारा यहां I2 है, यहां देखें धारा यहां I2 है, यहां देखें, यहां पर आप आए, यहां पर आए तो धारा, अभी बताएं अगर प्रतिरोध ऐसे रहे, धारा ऐसे रहे,
ई रहे आर, तो धारा के दिशा में पढ़ते हैं तब पढ़ेंगे माइनस आई आर, और इसका उल्टा पढ़ते हैं ऐसे ऐसे, तब लिखेंगे प्लस आई। पढ़े तो यहां पर आया धारा इधर बह रहा है, हम उल्टा पढ़ रहे हैं, तब होगा प्लस 5 आई। बोले V बराबर आई 1। फिर यहां क्या पढ़े, प्लस से माइनस ऐसे पढ़ना, तो A B C D A, प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं -10। फिर आगे यहां धारा के दिशा में चल रहे हैं, धारा जिधर बह रहा प्रतिरोध है और धारा जिधर बह रहा है उधर चल रहा है, तो क्या होगा वो धारा के दिशा में चले तो माइनस आएगा, -I2 बराबर 0। क्लियर? यही किरचॉफ, इस पर सवाल बहुत सा है। इसी में एक नियम है, ये याद रखना है। आगे वीडियो देखिए या न देखिए, ये वाला याद रखना है। देख लीजिए, हम यहां बाएं से आगे लेते, प्रतिरोध धारा आई, यहां पर ए मान, आप ऐसे पढ़े, प्रतिरोध रहे धारा रहे, -IA। अब धारा रहे प्रतिरोध रहे, आई मान लीजिए B, आप ऐसे पढ़े उल्टा, तब लिखेंगे +IB। उल्टा पढ़िएगा तब ऐसे। फिर बोले माइनस से प्लस, माइनस प्लस, आप ऐसे पढ़े तब लिखिएगा E। अगर आप ऐसे पढ़े प्लस यहां माइनस, ऐसे पढ़े, पहले माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तब पढ़िएगा माइनस। याद? क्लियर? अब देखें व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं। कै प्रतिरोध होते हैं? 4, जिसमें से एगो अज्ञात होता है, एगो ज्ञात होता है। माने व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से एगो अज्ञात होता है, नहीं मालूम होता है, और 3 गो ज्ञात होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में कै गो प्रतिरोध होता है? 4 गो। कै प्रतिरोध होता है? 4 गो। ऐसे 4 प्रतिरोध, जिसमें से एगो अज्ञात रहता है, बाकी सब ज्ञात रहता है। ये हो गया आपको जान गए। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए सेल से जोड़, जब धारा प्रवाहित, मान लीजिए आई धारा बहा, ये 2 पार्ट में टूटा, I1 यहां I2, प्रतिरोध का मान दे दिए PQRS दे दिया। अब यहां देखें, व्हीटस्टोन ब्रिज में पहला चीज बोले 4 प्रतिरोध, 3 गो, कोई भी 3 गो ज्ञात होता है, मालूम रहता है उसका मान, एगो का मान क्या रहता है? अज्ञात रहता है, नहीं मालूम रहता है। क्लियर? इसको सेल से जोड़ दिया जाता है, धारा प्रवाहित में। इस दोनों के बीच में A, B, C, B और D के बीच में एगो गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर से धारा मापा जाता है, एगो गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है।
क्लियर? तो इसमें सिद्धांत है P बटा Q बराबर R बटा S होता है। P बटा Q बराबर R बटा S होता है। याद रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होता है, जिसमें से 3 गो ज्ञात होता है, 1 गो अज्ञात होता है। ठीक, इसको सेल से जोड़ दिया जाता है। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। इसमें P बटा Q बराबर R बटा S होता है। याद रहेगा। इसको प्रूव करना। देखें, I धारा 2 भाग में टूटा, I1 I2 यहां चले। इसमें जो धारा बहेगा उसको कहेंगे IG, माने गैल्वेनोमीटर का धारा। तो I जो है एक पार्ट में टूट गया, I1 यहां चला, यहां एक पार्ट में टूट गया, तो E वाला हो गया I1 माइनस IG। देखिए ना, I1 गया, एक इसमें IG हुआ, तो E वाला टूट के इसमें गया, इसलिए हो गया I1 माइनस। यहां I2 गया, देखिए I2, यहां IG आया, दोनों यहां मिल गए, इसलिए ये हो गया I2 प्लस IG। क्लियर? पॉज करके बढ़िया से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको प्रूव करना। प्रूव करें। R प्रत्यावर्ती प्रतिरोध होता है। इसको इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि G का पठन शून्य हो। माने इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि G का पठन शून्य, माने IG शून्य हो जाए। IG क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तब उसको कहेंगे यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। याद रहेगा। प्रत्यावर्ती प्रतिरोध R को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर का पठन शून्य हो, अर्थात IG बराबर क्या हो? शून्य। अब देखें, नियम लगा रहे हैं। लूप A B D A लूप यहां से चले, देखिए धारा है, प्रतिरोध है, उसी तरफ चल रहा है। तो आपको अभी बताए है, कई बार बताए, धारा है इस दिशा में चल, I है R, तब होगा माइनस I। कर उल्टा जाए तो प्लस। यहां धारा है अब प्रतिरोध है, इसी दिशा में चल रहे, तो हो जाएगा माइनस I1P। इधर A B D A में इधर गए, धारा है, धारा प्रतिरोध है एक तरह से, तो धारा प्रतिरोध के दिशा में जा रहे हैं। धारा प्रतिरोध के दिशा में जाए तो क्या लिखेगा? माइनस IgG। अब यहां से यहां गए, यह देखिए धारा ऐसे बह रहा है, देखना ध्यान से देख, धारा ऐसे बह रहा और हम जा रहे हैं ऐसे, A B D A ऐसे, तो धारा के उल्टा जा रहा है। धारा के उल्टा जाए प्रतिरोध के साथ, तब क्या होता है? प्लस I2R बराबर G। अब ऐसा एडजस्ट किए कि IG बराबर 0, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा? I1P प्लस I2 माइनस I1P प्लस I2R बराबर 0। इसको इधर ले, I2R बराबर I1P
माने I1 बट्टा I2, इसको इधर ले R बट्टा पहला इक्वेशन। अब इसमें यहां पर इसमें बी सी डी बी, बी बंद लू, बी सी डी बी, बी सी डी, ऐसे चले। देखिए धारा है, धारा प्रतिरोध उसी दिशा में चलो, धारा प्रतिरोध के दिशा में चले तो माइनस धारा कितना है I1 माइनस IG धारा इंटू Q। अब यहां से चले इधर, देखिए धारा है अब प्रतिरोध है, इसके उल्टा चले, धारा प्रतिरोध के उल्टा चले तो होता है प्लस, तो यहां हो गया प्लस I2 प्लस G IG इंटू S। फिर देखिए धारा प्रतिरोध के उल्टा चल रहा है, प्लस IG बराबर G। देख ले बढ़िया से, IG का मान कितना 0, तो यहां रख देंगे तो क्या E0 क्या बचे माइनस I1 Q, E0 यहां बचे प्लस I2 S, E0 बराबर G। इसको इधर ले I2 S बराबर I1 Q। अब इसको इधर ले I1 बट्टा I2 बराबर S बट्टा Q, I1 बट्टा I2 R बट्टा P, I1 बट्टा I2 S बट्टा Q, दोनों को मिला दिया। इसीलिए समीकरण 1 समीकरण 2, EB I1 बट्टा I2 EB I1 बट्टा I2 S बट्टा Q बराबर R बट्टा P। हमको क्या लाना था P बट्टा Q, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले, इसीलिए ऊपर ले P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। इसको 2 बार 3 बार पॉज करके देखें, ठीक, ओके।